हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सीरीज चल रहा था खनिज संसाधन का, कल हमने कंप्लीट किया था खनिज तेल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्राकृतिक गैस जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल गैस। अब इसकी खोज और उत्पादन की अगर हम बात करें ना, तो इसकी खोज और उत्पादन करता है ओएनजीसी, NOIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को हुई थी। इसका शोधन और वितरण कौन करता है? शोध और वितरण कौन करता है? वो करता है गेल। ओके, और ओएनजीसी की एक चीज और याद रखिएगा, ओएनजीसी जिसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। ओएनजीसी की जो पहली विद्युत परियोजना है ना, वो 2013 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पालाराना त्रिपुरा। ठीक है, जो कि गैस आधारित थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे ज्यादा उत्पादन आपको पता है मुंबई हाई अपतट से होता है, ये भी जानते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बताया ओएनजीसी की पहली विद्युत परियोजना 2013 में जो स्टार्ट हुई थी पालाराना त्रिपुरा में, और ये गैस आधारित थी। इसको UNFCCC ने इसे स्वच्छ गैस परियोजना के तहत पंजीकृत भी किया था। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं NTPC। NTPC की अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है NTPC। इसके टोटल 33 जो पावर प्लांट है वो कोयले पर आधारित है, और जिसमें 11 जो है वो गैस आधारित है। ठीक है, तो आज हम लोग गैस आधारित वाला देखेंगे। एनटीपीसी के जो पावर प्लांट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रोडक्शन उत्पादन कंपनी में अगर हम बात करें, भारत सरकार की हिस्सेदारी तो 89% से भी ज्यादा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, अब देखिए एनटीपीसी के अंतर्गत गैस आधारित विद्युत केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन। यहाँ से सबसे पहले अंता बारा राजस्थान, अंता बारा राजस्थान में है, औरैया आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा औरैया के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में है, ये गैस और कोल यानी कि प्राकृतिक गैस और क्या कहते हैं कोयला, दोनों पर आधारित है। ओके, कवास, कवास की बात करें, ये गुजरात सूरत में है। गांधार, गांधार भरूच गुजरात में है। और कायमकुलम ये अल्लपूजा केरला में है। एंड फरीदाबाद हरियाणा में है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मुझे बताइए जरा आप लोग, प्राकृतिक गैस है ना, इसका प्रमुख तत्व क्या है? इसका प्रमुख तत्व होता है मीथेन। और मीथेन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जो एनिमल्स होते हैं, मतलब गाय भैंस होती है, वो जो गाली करती रहती है ना, मुंह चलाती रहती हैं, तो एक तो वो होता है। कोयले से भी निकलता है, कोयले की जो खानें होती है वहां से भी निकलता है, सभी नहीं लेकिन कहीं कहीं। ठीक है, और धान के जो खेत होते हैं वहां से भी निकलता है, और वनस्पतियां जब सड़ जाती है वहां से भी, वो भी सोर्स होता है ना। तो ये सब सोर्स होते हैं किसके? मीथेन के। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वाधिक खपत किस में होता है? तो सब जानते हैं विद्युत क्षेत्र में, और सेकंड होता है उर्वरक, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर आ जाइए नेचुरल गैस का वितरण। अब नेचुरल गैस का जो वितरण है उसको देख लेते हैं। तमिलनाडु पेनारगुलम है ना, पेनारगुलम, असम मेघालय क्षेत्र। ओके, खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, राभा संरचना क्षेत्र है, गुजरात है, मुंबई हाई है। तो ये सब क्या है? ये जो प्राकृतिक गैस है उनका जो क्षेत्र है, तो उनका वितरण किया हुआ है। पहला मैंने बताया तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु में कहाँ? पेनारगुलम। असम मेघालय क्षेत्र हो गया, खंबात की खाड़ी क्षेत्र हो गया, राभा संरचना क्षेत्र हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हाई हो गया। अब मैंने अभी बताया भी था आपको, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य तत्व है वो कौन है? मीथेन है। और एक चीज और याद रखिएगा, मैंने सोर्सेज बताया था, तो सोर्सेज में मैंने बताया था जैसे धान के खेत हो गए, और जो पशु जुगाली करते हैं, वनस्पतियां सड़ जाती हैं। फिर मैंने कोयला भी बताया था, कोयले की खानों से भी। उसमें याद रखिएगा रानीगंज झरिया में पर्वतपुर नामक जगह पर कोयले के मीथेन के उत्पादन की योजना है, तो ये भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ओके, फिर उसके बाद मैं बात करूं अगर कि त्रिपुरा कहाँ कहाँ संभावना है, ये तो हो गए क्षेत्रों का वितरण। संभावना कहाँ व्यक्त की गई है? त्रिपुरा बेसिन क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो रामनाथपुरम क्षेत्र है, नीचे देख रहे होंगे आप सबसे। ठीक है, और उसके बाद भंडार की संभावना यहाँ पे व्यक्त की गई है। और जो केजी बेसिन है ना, यनम काकीनाडा तट है ना, D6 ब्लॉक, तो वो भी
है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और याद रखिए, कच्चा तेल की, क्रूड ऑयल की बात करें, उसके भंडार क्षेत्र भी एक बार देख लेते हैं। पश्चिमी अपतट बॉम्बे हाई, ये 37%, असम में है 26.05, मतलब 26.05%, गुजरात 19,064% एंड पूर्वी अपतट 7.3%, राजस्थान 5.8%। प्रोडक्शन में अगर बात करें, ये मैंने अभी आपको बताया रिजर्व यानी भंडार। प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें अगर हम कच्चे तेल की, तो अपतट क्षेत्र सबसे ज्यादा, सेकंड राजस्थान, थर्ड वन इज गुजरात एंड फोर्थ वन इज असम। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपने नाम सुना होगा गैस हाइड्रेट का। किसकी बात कर रही हूं मैं? गैस हाइड्रेट या क्लैथरेट भी इसे बोल सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्रों में 2 किलोमीटर की गहराई में ना जो बर्फ है, बर्फ के बीच में जो मीथेन गैस फंसी होती है, जो मीथेन गैस पाई जाती है, उसी को बोलते हैं गैस हाइड्रेट या क्लैथरेट बोलते हैं। इसके शोधन के लिए गैस हाइड्रेट सेंटर भी खोला है, कहाँ पे? चेन्नई में। ओके, चेन्नई में। ओके, फिर आता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून में। राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान शिवसागर असम में है। पहली क्रॉस स्टेट पाइपलाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। पहली क्रॉस स्टेट पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ जिसे बोलते हैं गैस पाइपलाइन, ये 1750, कहीं कहीं आपको 1700 किलोमीटर भी मिलेगी। 1986 में ये लाया गया था। ठीक है, पहली क्रॉस स्टेट पाइपलाइन। ये HVJ भी दे सकता है, हाजिरा विजयपुर और जगदीशपुर। आप लोग मुझे बताओगे इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका आलिया बेट, ये रहा मुंबई हाई, ये रहा रामनाथपुरम तमिलनाडु, KG क्षेत्र, ये रहा आपका अंडमान वाला क्षेत्र, ये रहा आपका त्रिपुरा, ये रहा आपका लखीमपुर, ये रहा आपका शिवसागर, ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट ना। नॉर्थ ईस्ट में 7 आते हैं कि नहीं? अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, है ना। और ये रहा KG क्षेत्र, आलिया बेट, ओके, तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार द्वीप, ये रहा। तो हमने प्राकृतिक गैस भी आज कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।